हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग अध्याय 9 के उदाहरणों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। तो यह अध्याय 9 का वीडियो पार्ट 5 है। इससे पहले वीडियो पार्ट 4 तक कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो उन वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस अध्याय का पूरा बेसिक हम लोगों ने कवर किया है। उसके बाद पार्ट 3 में हम लोग उदाहरण 1 को हल किए हैं, फिर 4 में उदाहरण 2 को, और इस वीडियो पार्ट 5 में हम लोग उदाहरण 3 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उदाहरण नंबर 3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, उदाहरण 3 बोला गया है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, यानी कि कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, और उसके बाद एक चिमनी है। ठीक है, और चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यानी यह व्यक्ति जो है 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ठीक है, और उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री बन रहा है। यानी कि वह व्यक्ति जो है नीचे से देख रहा है चिमनी के शिखर को, तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? तो उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी कॉपी पर हल करते हैं, और सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक धरती बनाएंगे, क्योंकि धरती पर ही चिमनी भी होगा और प्रेक्षक भी होगा। ठीक है, तो ये है धरती, जिस पर यहाँ पर है प्रेक्षक मान लीजिए। ठीक है, ये है प्रेक्षक, और यहाँ पर है मान लीजिए चिमनी। ठीक है, ये है चिमनी। ठीक है, तो यह प्रेक्षक है जिसका हाइट दे रखा है, कितना दिया है? तो 1.5 मीटर दिया है। ठीक है, और बोला गया है कि यह प्रेक्षक जो है चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। यानी कि यहाँ से इस प्रेक्षक की दूरी जो है 28.5 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यह प्रेक्षक जो है यहाँ से इस चिमनी के शिखर को देख रहा है। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री बनता है। कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यह प्रेक्षक इस शिखर को देख रहा है, तो यहाँ से यह दृष्टि रेखा यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो हम लोग शिखर से क्या करेंगे, इस प्रेक्षक को मिला देंगे। ठीक है, एक रेखा के द्वारा, तो यहाँ से इस तरह से मिला देंगे हम लोग। तो ये तो दृष्टि रेखा हो जाती है, क्योंकि इसी रेखा से हम लोग देख रहे हैं इस शिखर को। ठीक है, और हम लोग यहाँ से इस पृथ्वी तल के समांतर एक रेखा इस तरह से खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? तो खींच सकते हैं, जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये हो जाएगी प्रेक्षक की क्षैतिज रेखा। ठीक है, जिसके आंखों द्वारा ये रेखा बनेगी, ये क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेक्षक के द्वारा बन रहा है कितना डिग्री कोण? तो 45 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देख रहा है इस शिखर को, तो नीचे से देख रहा है ना, तो यहाँ पर नीचे ही 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी क्या है? ए बी एक प्रेक्षक है। मान लेते हैं ए बी प्रेक्षक है, और यहाँ पर सी लिख देते हैं, और यहाँ पर डी लिख देते हैं। सी डी क्या है? तो सी डी एक चिमनी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई हम लोग लिखेंगे 1.5 मीटर है प्रेक्षक की ऊंचाई, और चिमनी की हाइट हम लोग क्या लिख लेते हैं? h मीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से ये चिमनी की पूरी हाइट जो है मान लेते हैं हम लोग कितना? तो h मीटर। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो यहाँ पर एक बिंदु का नाम हम लोग दे सकते हैं, जिसका नाम हो जाएगा ई। ठीक है,
तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी ये 1.5 मीटर है तो ये डी ई भी होगा कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये भी 1.5 मीटर होगा, ये दोनों ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि चिमनी की हाइट क्या है, मतलब सी से डी तक की हाइट आपको बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये पूरा हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने एच मान लिया है। ठीक है, तो हम लोगों को कौन सा हाइट चाहिए, मान लीजिए यहाँ से सी से ई तक चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री के लिए हम लोग देखेंगे तो यही त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सी ई कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे हम लोग माना की। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना की। ध्यान दीजिएगा, आप बिल्कुल भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि ए बी एक प्रेक्षक, ए बी एक प्रेक्षक तथा सी डी एक चिमनी है, तथा सी डी एक चिमनी है। देखिए ए बी क्या है, प्रेक्षक है, सी डी क्या है, चिमनी है। और इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर। देखिए पहले प्रेक्षक लिखे हैं ना, पहले प्रेक्षक लिखे हैं, तो हम लोग पहले प्रेक्षक की ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है, फिर तथा है तो यहाँ पर तथा लिखेंगे। ठीक है, फिर सी डी लिखे हैं तो चिमनी है ना सी डी, तो सी डी की हाइट कितनी है, एच मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे एच मीटर है। ठीक है, तो इतना माना कि लिखने के बाद हम लोग कुछ यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप, तो देखिए ए बी बराबर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा, ई डी चाहे डी ई हम लिखेंगे। ठीक है, डी ई, और ये दोनों किसके बराबर होगा, तो 1.5 मीटर के। क्लियर है, क्यों, क्योंकि देखिए ये ए बी कितना है, 1.5 मीटर लंबा है, तो ये भी 1.5 मीटर होगा, यानी डी ई कितना होगा, 1.5। देखिए ये हो गया। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ देख रहे हैं कि ये बी डी कितना दिया है, 28.5 दिया है, तो वही होगा ए ई भी, ए ई भी कितना होगा, तो 28.5 मीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए ई बराबर बी डी। ठीक है, बराबर में लिखेंगे 28.5 मीटर। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान दीजिए, हमको चाहिए क्या चीज, इस त्रिभुज के लिए सी ई ए बन रहा है जो त्रिभुज, या कह लीजिए ए ई सी जो त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, यानी कि हमको चाहिए सी ई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सी ई, देखिए ये हो गया सी ई प्लस, यहाँ पर डी ई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, डी ई। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि क्या किए हम, तो सी ई प्लस डी ई, इतना और इतना हम जोड़ेंगे तो क्या हमको पूरा ये सी डी मिलेगा, तो बिल्कुल भी मिल जाएगा, सी से डी तक मिलेगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, यानी कि डी ई प्लस सी ई हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सी डी पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा हमको क्या चाहिए, तो सी ई चाहिए। ठीक है, सी ई चाहिए, तो ध्यान दीजिए सी डी अपने स्थान पे रहेगा, और ये डी ई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सी ई मिलेगा, ध्यान दीजिएगा सी ई बराबर क्या हो जाएगा, तो सी डी, देखिए सी डी कहाँ है, तो देखिए ये रहा सी डी। ठीक है, ये सी ई है ना, सी डी कितना है, देखिए यहाँ पर एच है, सी डी कितना हो जाएगा, तो एच हो जाएगा माइनस डी ई, डी ई कितना है, तो 1.5 मीटर है, तो यहाँ पर रख लेंगे 1.5 मीटर। ठीक है, तो इतना मीटर हो जाएगा सी ई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई सी में,
क्या लिखेंगे यहाँ पर? लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए ई सी में, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यह 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, और यह भुजा क्या हो जाती है? आधार। तो बताइए लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो tan थीटा लगता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। तो हम लोगों को थीटा की जगह पे क्या दिया है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 45 डिग्री रखेंगे, यानी tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा? देखिए 45 डिग्री के लिए लंब हो जाएगा CE, तो यहाँ पर रखेंगे CE बटे में आधार क्या हो जाएगा? ये वाली भुजा हो जाएगी आधार, यानी कि हम कह सकते हैं AE। क्या कहेंगे? AE। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इसके बाद tan में 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 के नीचे तो 1 रहता है हमेशा। CE कितना हो जाएगा? देखिए CE का मान दिया है यहाँ पर इतना, H माइनस 1.5 और बटे में AE लिखना है। AE का मान देखिए कहाँ है? देखिए यहाँ पर दिया है, AE बराबर कितना है? 28.5 है, तो यहाँ रखेंगे 28.5। देखिए जब यहाँ बीच में बराबर रहता है तो साइड में हम लोग इस तरह का बराबर का साइन देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इम्प्लाई दैट बोलते हैं, या हम लोग या का साइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब बीच में साइन होता है बराबर का, तो हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए H माइनस 1.5 में इस 1 में गुणा कराएंगे तो इतना ही हो जाएगा, यानी H माइनस 1.5 हो जाएगा। ठीक है, और 28.5 से 1 में गुणा कराएंगे तो 28.5 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमको क्या ज्ञात करना है? H ज्ञात करना है। H यानी कि H क्या है? चिमनी की हाइट है। ठीक है, तो H बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर? 28.5, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो प्लस 1.5। तो यहाँ से मिलेगा H बराबर, अगर आप ध्यान दो तो H बराबर हो जाएगा 28.5 में हम लोग 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए पॉइंट के बाद 5 है, तो 5 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हो जाएगा। 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9, एक हासिल लगेगा तो कितना हो जाएगा? 10 का 0। 2 एक हासिल फिर लगेगा तो 3 हो जाएगा, यानी 30.0 हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो 30 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, 30 मीटर। तो हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे? अतः। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? इस प्रश्न के आंसर में लिखेंगे लास्ट में हम लोग अतः चिमनी की ऊंचाई, जो पूछा जाएगा हम लोगों से वही लिखेंगे। ठीक है, तो अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर, और यहाँ पर हम लोग आंसर डाल देंगे। ठीक है, और ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को समझ पाए होंगे, और अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर आप लोग बने रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो लोग भी इस तरह के बेसिक, इस तरह के कॉन्सेप्ट का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।